और जिस तरह से हम इस तरह से जब हम करते हैं तो पहले ही हम अपने आंखों की जो नर्व्स हैं उसको हम रिलैक्स करते हैं और फिर वो धीरे धीरे जब हम उस प्रक्रिया पे आंखों को खोलते हैं तो हमारी दृष्टि पे किसी तरह का कोई नुकसान अच्छा, इसका उदाहरण मैं इस तरीके से दे सकती हूँ कि एक तरफ आपने देखा होगा कि जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं या बंद करते हैं, आप डायरेक्ट स्विच से ऑन करें या स्विच से बंद करें, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप जो पहले सीपीयू ऑन करते हैं या फिर सीपीयू को पहले बंद करते हैं, शट डाउन करते हैं, एक प्रक्रिया ये है। और एक कहे कि आप एक रैश तरीके से, खास तरीके से चीज़ों को करें, तो हाश यहाँ पर बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल रिलैक्स करें, चाहे आपकी आंखें हो, चाहे आपके कान हो, आपकी इंद्रियां हो, रिलैक्स करना बेहद महत्वपूर्ण है। ये योग में मैंने आज सीखा जी, योग सिखाता ही यही है, सिखाते ही है। तो आपने हमने बात की थी सबसे पहला जो नियम है यम, जिसमें आपको शुद्धता का ध्यान रखना है, और उसके बाद आपने बात की थी स्वच्छ की, जो स्वच्छ में सिर्फ आपका शारीरिक स्वच्छता नहीं, मानसिक स्वच्छता जरूरी है। और तीसरा नियम कौन सा? हाँ, तो शौच, संतोष और तपह। तपह मतलब आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि मतलब आप जितना ज्यादा गलते हो, जितना ज्यादा जलते हो, उतना ही आप स्ट्रांग बन के निकलते हो। तो तपह मतलब हम जितना अपने आप को जलाएंगे, जितना हम किसी चीज के लिए प्रयास करेंगे, वो होता है तपह। ठीक है। शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, खुद को जानना। अक्सर हम योग की क्रियाएं भी आगे हम करते हैं जी। जी, जैसे हम अक्सर दूसरों को जानते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम स्वयं को जाने। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, तो अक्सर आप जब कुछ गलत हो या वो कुछ बुरा हो, तो आप अपने आप से पूछें, आपके पास आपके आंसर होते हैं। बिल्कुल, तो हमारे पास उनका जवाब होना चाहिए। योग करते करते इन तमाम जो विश्लेषण है हमारा योग को लेकर, उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी अगला योग हमारा कौन सा रहने वाला है? आप अभी जो भी आप करवाना चाहें आप बता सकते हैं। अगर आप योगा फॉर फर्टिलिटी को लेकर बात कर रहे थे, कैसे हम फर्टिलिटी जो रेट है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी ये जरूरत होती है कि उनके घर में किलकारियां गूंजे। इसको लेकर कौन सा योग करना चाहिए और कैसे योग फायदेमंद है, ये आपसे जानना चाहेंगे उस योग के बारे में, और साथ ही साथ योग के जो नियम। जी देखिए, हम अभी कुछ आसन आपको करके दिखाते हैं जो बेसिकली अगर रेगुलर में किया जाए तो ये बहुत इम्प्रूव करता है बोथ ऑफ देम, लाइक मेल और फीमेल दोनों के लिए। उनकी फर्टिलिटीज को बढ़ाता है। आप मेल्स की बात करें तो उनमें भी अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसको इम्प्रूव करता है। फीमेल्स में भी अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसको भी इम्प्रूव करता है। यानी कि आपकी अगर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई चीज है या मेडिकली या फिर बाकी चीजों को लेकर किसी भी तरीके की कोई रुकावट आपको आ रही है बच्चा करने को लेकर, तो ऐसे में जरूरी होता है कि आप इन आसनों पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये आसन जो है आपको उस चीज पर कहीं ना कहीं जो कमी रह गई उसे पूरा भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जो फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया में नहीं बल्कि देश विदेश के भी कई देशों में गिरता जा रहा है, उनमें भी जो ये योग है वो कारगर हो सकता है। और हमने देखा है कि बहुत से जो विदेशी इस योग को कर भी रहे हैं। कौन सा योग है आपको बता रहे हैं ज्योति जी? देखिए, इसमें सबसे पहले हम करेंगे, आपको अपने दोनों पैरों को साइड में रखना है इस तरह से, और नमस्कार में अपने पैर अंदर की ओर और दोनों पैर बाहर की ओर, और इस तरह से नमस्कार में आपको बैठना है। इस पोजीशन को आपको जितना देर मेंटेन कर सके वो महत्वपूर्ण होता है। आपकी कमर सीधी रखने की कोशिश करनी है। ये आपका प्रेशर देता है, ये आपको बेसिकली आपके पेल्विक ऑर्गन को फंक्शन को इम्प्रूव करता है। और आप देख रहे होंगे तो जो हमने अभी क्रिया की है इसमें आपका पेल्विक का मतलब स्पेस को भी बढ़ाने में हेल्पफुल होता है, जो ज्यादातर डिलीवरीज में आजकल नॉर्मल डिलीवरीज में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, तो ये वाला योग है, ये वाला योग हम आगे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए भी हम रुकेंगे। योग के बारे में तमाम जानकारियां हम देंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।